श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। रामत्वमेवाश्रयः रामत्वमेवाश्रयः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रोता दर्शक वृंद नमस्कार। आज जो हम लोग वार्ता करेंगे वह अरण्यकांड से संबद्ध है। बालकांड प्रभुपाय हो चुका, अयोध्या कटिमन वो है हो चुका, उदर वनो आरण्य। आज प्रभु श्री राम का उदर कैसे है, रामचरितमानस कैसे उनका विग्रह उदर का है, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, विचार करेंगे। प्रभु श्री राम अरण्यवासी होते हैं, वनवास उनका हो जाता है, वे प्रयाण कर जाते हैं उधर जंगल की तरफ। अरण्य कांड में जो सर्वप्रथम घटना होती है, वनवास में प्रवेश के साथ ही अत्रि मुनि से भेंट होती है प्रभु की। अनुसुईया माँ सीता को पातिव्रत का उपदेश देती हैं और प्रभु आगे बढ़ते हैं वन में। आपने जंगल में मंगल, यह मुहावरा सुना होगा। जंगल में पहुंचने के साथ जो चित्रण करते हैं वो स्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम का, वो अद्भुत है। जंगल में मंगल, रमन्ते योगिनोऽनन्तो सत्यानंद चिदात्मनि। जहां योगी गण रमण करते, जिस नाम को लेकर जो समस्त विश्व में रमण करता है, समस्त विश्व की कामनाएं परिपुष्ट करता है, समस्त विश्व जिसको लेकर कामनामय है, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस उपनिषद में कहा गया, वह प्रभु श्री राम भला इससे रहित कैसे होंगे। जहां योगियों का रमण होता है, जिसके नाम में, योगियों के नाम में जो रमण करते हैं, समस्त संसार में जो रमण करते हैं, वे माता सीता के साथ जंगल में एकांत में अपने क्षणों का आनंद कैसे लेते हैं, कैसे सुखमय बिताते हैं, यह देखिए। सबसे पहले जीवन का आरंभ हमारे उदर से होता है। जीवन का आरंभ हमारे उदर से होता है और जीवन का समारंभ भी हमारे उदर से ही होता है। उदर केवल पाचन की प्रक्रिया को ही संभालने वाला नहीं है, यह प्रजनन की प्रक्रिया को भी संभालता है। इसमें, इस उदर के लिए हम युद्ध भी करते हैं, हम लड़ते भी हैं, हम मरते भी हैं इस उदर के लिए, इसके जुगाड़ के लिए, इसको खिलाने पिलाने के लिए, और इस उदर के श्रृंगार के लिए, शोभान्वित करने के लिए, मणिमय हार पहनने के लिए धन का संचय भी करती है। तो दोनों ही समाहित हैं।
प्रभु श्री राम के नाम में दोनों ही समाहित हैं। एक भक्ति रस के कवि कहते हैं, राम काममय, भक्ति रस के कवि कहते हैं राम काममय प्रभु धनुधारी। देखिए, राम काममय प्रभु धनुधारी, लीला करे कृष्ण बिहारी। रास बिहारी इधर कृष्ण है, उधर प्रभु राम काममय धनुधर प्रभु धनुधारी। जैसे प्रभु पहुंचते हैं वनवास में, गोस्वामी जी अरण्य कांड का समारंभ करते हैं, तो चित्रण देखिए। पहला चित्रण, पहली प्रस्तुति कैसी है। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, फूल का चयन किया प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से, चुना, चयन किया। एक बार प्रभु चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। माला गूंथते हैं, गूंथ कर क्रिया क्या होती है। सीत ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। माता सीता को पहराती है। ये श्रृंगार देखिए। जंगल में मंगल, मैंने कहा था मुहावरा, आपने सुना होगा। सभी नहीं कर सकती, यह वीर विहार होता है, वीर ही विहार कर सकता है। जीवन के हैं दो पक्ष, प्रथम श्रृंगार सरस साद्वल है द्वितीय वीर विख्यात विभव वसुधा जिससे अभिचल है। वो राम ही हो सकती है जो अपनी प्रिया का श्रृंगार इस तरह से प्रेम पूर्वक एकांत में कर सकते हैं, बड़े प्रेम से लीन होकर पूरी तन्मयता से। सीत ही फिरा ये प्रभु सादर, इसको भी समझिए। इससे पहले आपने महाभारत में पुनर्वा प्रसंग सुना है, प्रेम प्रसंग, और ये देखिए कामना है। सोचने वाले इसमें यौन खोज लेंगे, लेकिन यह यौन नहीं है, यह प्रेम का उत्तम स्वरूप है। सीत ही बहिरा ये प्रभु सादर, प्रेम पूर्वक आदर के साथ। वह आदर क्या होगा? राम का समादर सीता के प्रति क्या होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। अखंडम पुण्यानाम फलमी, पहराते हैं सीता को। सीत ही रहिया पहरा ये प्रभु सादर, सहा नहीं जाता है। इंद्र ही दुष्ट नहीं है, इंद्र ही दुष्ट नहीं है भाई, उनका पुत्र भी दुष्ट है। कैसे? जयंत, वो क्या करता है? अच्छी बात, अच्छा प्रकरण, कोई यज्ञ, कोई समाज, कोई प्रेम, कोई समर्पण दुष्टों से नहीं देखा जाता। जयंत दिखता है, क्या करता है? इंद्र का पुत्र है, सुरपति सुतधारी बायस बेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। कौवे का रूप धारण करता है, और कौवे का रूप धारण कर वो चाहता है देखना कि क्या बिगाड़ते हैं राम मेरा। देखते हैं, बड़े प्रेम से माला पिन्हा रहे हैं, श्रृंगार में रत हैं, देखता हूं कितनी ताकत है इनमें। सच्चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोट हति भागा। सीता के पैर में अपनी चोंच गड़ाता है उड़ते हुए और भागता है। बहादुर हो तो वहां डटते ना बाबू, भागते क्यों हो? सीधा चरण दुष्ट ऐसा ही कर्म करता है, वो छेड़ता है और भागता है और मरता है।
देखिए, सीता कर्ण चोट हति भागा, मंद मोह मति कारण कागा। कौवा जो मंद बुद्धि है, निर्बुद्धि है, जिसको मोह ने ग्रस्त कर लिया है, चरण पर प्रहार करके भागता है। तब चला रुधिर रघुनायक देखा, रुधिर रघुनायक देखा कि रक्त प्रवाह हो रहा है माता सीता के पैर से, देखा। तो क्या करते हैं वो, शीक धनुष सायक संधाना, बगल में जंगल में है जो सीख जो तृण पड़ा हुआ है उसी को उठाते हैं। धनुष नहीं है वहां। प्रसंग देखिए कितना सुंदर गढ़ते हैं गोस्वामी जी। गढ़ते नहीं, गढ़ने से अधिक जड़ने का काम करते हैं। धनुष नहीं है, क्योंकि श्रृंगार का प्रसंग है तो वहां धनुष नहीं है। और इस दुष्ट ने कुकर्म कर दिया है, सजा मिलनी चाहिए। तो शीख धनुष सायक संधाना, शीख उठा करके उसी को बना लेते हैं बाण। द्रोणाचार्य ने कैसे पांडवों की गेंद निकाल दी थी सीख एक एक पर डालकर, ये प्रवृत्ति है, ये विज्ञान है पुराना, जो भी हो, मानिए न मानिए। सीख धनुष सायक संधाना, चला भाज बायस भयमान, भाग चला। अब क्या है, लेकिन वो तो ब्रह्मास्त्र था ना, प्रेरित मंत्र ब्रह्मचर धावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्मचर धावा, चला भाजी बाज भय पावा। भागता है और ब्रह्मास्त्र पीछा कर रहा है उसका, भागता है। पहले बाप के पास जाता है, बाप देखती अरे क्या किया, तो राम का अपराध, अरे भाई माफ करो। बाप कहता है मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। ब्रह्मा के पास जाता है, शिव के पास जाता है, ब्रह्मधाम शिवपुर तिहुलोका, ब्रह्मधाम जाता है, शिवपुर जाता है, त्रैलोक्य में भागता रहता है, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति में मिलते कौन है आप जानते हैं? ऐसी स्थिति में, भयंकर स्थिति में, जब विपत्ति में पड़ जाता है व्यक्ति, तो तत्क्षण मिल जाते हैं कौन? देवर्षि नारद मिल गए। कहा कि क्या है भाई, तो क्या बात है? वो तो जानते हैं सब, क्या बात है, तो पलायित हो रहे हो, बोलो इस तरह से हड़बड़ी में, संभाल नहीं पा रहे हो शरीर को, क्या बात है? नारद देखा विकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता। दया आ गई उन्हें। भाई देखो, जिसका अपराध किया है ना तुम, उन्हीं के पास जाओ, तभी उन्हीं की शरणागति में कल्याण होगा, नहीं तो जान नहीं बच सकती है। जयंत आया, फिर चरणों में गिरा, क्षमा मांगी, तो फिर भी भगवान ने कहा कि ठीक है, क्षमा दान तो मिलेगा, लेकिन दंड भी मिलेगा। एक आंख करी तजा भवानी, भगवान शिव कथा प्रसंग में कहते हैं मां पार्वती से कि तब श्री राम ने कहा कि देखो तुम्हारी एक आंख मैं ले लूंगा, क्योंकि अपनी आंखों से ही तुमने देखा है ना हम लोगों की लीला। एक आंख तो बेटा मुझे दे दो तुम, और एक आंख उसकी ले लेते हैं। कहावत प्रसिद्ध है कि कौवे को एक ही आंख होती है, इधर घुमाता है बस उसी एक आंख से काम करता है, प्रसिद्ध है। तो ये उदर माझ सुनी अंडज राया, उदर का करिश्मा देखिए। आपने उदर का देखा कि कैसे उसी से अवतार प्रभु लेते हैं, उसी से वीरता का आधान भी करते हैं, और उसी उदर से सब कुछ होता है। आगे उसी उदर
अरण्य कांड में आप देखें कि वही उधर कौन सा दुष्कांड करता है। फिर हम देखें यहाँ मंगल, देखिए जंगल में मंगल हो रहा है। और आगे आप जानते हैं कि अरण्य कांड में ही शूर्पणखा जाती है पंचवटी में, सुंदर रूप बनाकर, अप्सरा सी बनकर, जिससे मोहित हो जाए लक्ष्मण देखकर। लक्ष्मण प्रहरी पर बैठे हैं और शूर्पणखा पहुंचती है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। एक दुष्ट का चरित्र देखा आपने ना, कि कैसे श्रृंगार में विध्वंस करता है और यहाँ कैसे विश्राम में विध्वंस करती है। यह दुष्टा देखिए, रावण की बहन शूर्पणखा पहुंचती है। लक्ष्मण पहरे पर बैठे हुए हैं। पंचवटी में मैथिषण गुप्त भी लिखते हैं, कितना सुंदर रूप बनाकर वो राक्षसी जा रही है। उसका स्वरूप वर्णन मैथिषण गुप्त अत्यंत सुंदर शब्दों में करते हैं। एकदम श्रृंगार स्वरूप बना दिया है उसको, लगता ही नहीं है कि वो राक्षसी है। चकाचौंध सी देखकर, उसको देखते ही लक्ष्मण चकाचौंध में पड़ जाती है। प्रखर ज्योति की वह ज्वाला निसंकोच खड़ी थी सम्मुख, एक हाथ नहीं वाला। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, जो प्रफुल्ल वल्ली पर सौ सौ जुगनू जगमग करते थे। उसके सौंदर्य का वर्णन मैथिषण गुप्त भी पंचवटी में करते हैं कि कैसे अपरूप बनकर, अनिंद्य स्वरूप बनाकर वह पंचवटी में प्रवेश करती है। लक्ष्मण चकाचौंध में पड़ जाती है। क्या हो, कौन हो तुम? ऐसी अपना प्रणय निवेदन करती है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो भाई अपने प्रभु का दास हूं, कि आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि फिर यहां से वहां, वहां से यहां, वो जो डगरे का बैगन मुहावरा है ना, वो बन जाती है और अंत में नाक और कान दोनों कटते हैं, दोनों कट जाती है। क्यों? रहीम का दोहा है, रहीमन कहत सुपेट सो, क्यों न भये तू पीठ। रहीमन कहत सुपेट सो, क्यों न भये तू पीठ। अरीते अनरीते करे, भरे बिगाड़ दीठ। हे पेट प्रभु, हे सुपेट महाराज, आप पीठ क्यों नहीं हुए? पीठ हो जाती तो कोई वेदना नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, भूख भी नहीं लगती। एक अग्नि अरण्य में होती है ना, अरण्य में, अरण्य का एक अग्नि अरण्य में होती है, दावाग्नि। प्रचंड लगती है तो सारा जंगल ध्वस्त हो जाता है, बस बात खत्म। लेकिन यहां जो अग्नि लगती है इस अरण्य में भाई, पेटारण्य में, उदरारण्य में जो लगती है अग्नि, आप जानते हैं जीवन भर नहीं बुझ पाती है। हमेशा हमेशा खाइए, आज मन खा लीजिएगा खूब बढ़िया, कल नहीं खाएंगे, मन मान लिया, कल फिर वही हो। यह अग्नि कभी नहीं बुझती। पेट ही कारण जीव हटे बहु, सुंदर दास का सवैया है। पेट ही कारण जीव हटे बहु, पेट ही डारत कुपहु वापी, और सुंदर का है को पेट दियो प्रभु, पेट सो और नहीं को पापी। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ये तो प्रसिद्ध ही है। ले लो अपनी कंठी माला। इसमें दोनों ही गुण हैं। रहीम कहते हैं, कमाल की बात, रहीमन कहत सुपेट सो, क्यों न तू पीठ, रीते अनरीते करे। अरे तुम जब भूखड़ रहता है, जब खाली रहता है, जब तू भरा नहीं रहता है, तो क्या करता है? चोरी।
डकैती, दुष्कर्म, झूठ, प्रपंच, इन सब से तू चाहता है कि इसे भरे। तो जब यह खाली रहता है तो अनिति करता है। रीते अनरीते अभरे बिगाड़ प्रतीत। और जब भरा रहता है तो वही सब सूझता है। रावण की बहन है ना, परम भोग है, क्या कमी है भोजन की, क्या कमी है भोग की। उस भोग से क्या होता है, जो शारीरिक भोजन का भोग है वह उष्णता पैदा करता है। और उस उष्णता के कारण हम क्या करते हैं, विषय का ध्यान करते हैं। और विषय का जब ध्यान करते हैं तो किसी संग की, किसी के साथ होने की वासना जगती है। और जब संग होते हैं तो कामना जगती है, और कामना जगती है तो वही कामना जगी है, शूर्पणखा गई है। भरे बिगाड़त दीठ, ये जब भरा रहता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। भरा हुआ पेट ही बलात्कार करते हैं, भरा हुआ पेट ही उजाड़ता बसाता है ना, नजर खराब हो जाती है। भरा रहता है तो दृष्टि वक्र हो जाती है, दृष्टि दुष्कर्म में प्रवृत्त होती है। और खाली रहता है तब भी रीति, रीता रहता है तो अनीति करता है, और भरा रहता है तो दृष्टि बिगाड़ता है। शूर्पणखा भरी हुई है, वासना उपजती है, पहुंचती है। परिणाम यह होता है कि नाक कान दोनों कटते हैं। यह अरण्य कांड जो है मध्य है किष्किंधा कांड, इसके पहले का कांड है। मध्य से पहले जो रहता है, दौनी वगैरह में देखते होंगे गेहूं की, मध्य से पहले जो बैल रहता है उसको अधिक घूमना पड़ता है, अंत वाले को तो बहुत ही घूमना पड़ता है। और जो एकदम मेह से लगा रहता है तो बस कुछ नहीं होता है। तो यह अरण्य कांड बाल कांड को भी संकेतित करता है, अयोध्या कांड को भी अपने में संकेतित करता है, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर सबको संकेतित करता है। भार अधिक है इस पर। जब विश्वामित्र के साथ प्रभु जाते हैं जनकपुर की तरफ, बक्सर की तरफ है, तो उस समय उनके आश्रम में क्या होता है, यज्ञ हो रहा है। तो उस समय मारीच और ताड़का, सुबाह ये सब सुनते हैं कि भाई विश्वामित्र यज्ञ करने जा रहे हैं, भंग करो इसको, भंग करो। मारीच लय सहाय धावा मुनि द्रोही, मुनि के द्रोह में मारीच आता है। भगवान राम वहां है सन्नद्ध खड़े, तो बिनुफर बाण राम ते ही मारा। बिनुफर बाण, अगर फर रहता, नोक रहती तब मर जाती। बिनुफर बाण राम ते ही मारा, सतजो जनगा सागर पारा। सागर पार चला जाता है कहां, वही लंका। और तब फिर अरण्य कांड में उसी मारीच की दुर्गति होती है ना, कपट कुरंगा मृग बनता है और जाकर आश्रम में माता सीता के आगे घूमता है। तो प्रभु देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं उसको मारने के लिए। फिर यहीं पर रावण आता है। खरदूषण, अरण्य कांड में खरदूषण होता है जब शूर्पणखा जाती है कहने उस सबसे सुखो, यहाँ रावण भी प्रकट होता है इसी अरण्य कांड में। सबसे पहले रावण यहाँ प्रकट होता है मारीच के साथ। बाल कांड का मारीच अरण्य कांड में प्रकट हुआ, और उधर से लंका कांड, लंका का रावण भी प्रकट हुआ। शूर्पणखा जब दरबार में रावण के जाती है और कहती है कि अरे खरदूषण ने मेरा, खरदूषण
को मार दिया 14 सहस्त्र सेना के साथ, और मेरी भी दुर्गति कर दी। देखो रावण बोलता है, अचका जाता है, खरदूषण महिषम बलवंता, जिन्हीं को मार ही बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान, उनको भगवान के अतिरिक्त कोई मार सकता है ना। सुररंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लिन्ह अवतारा, तो मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। देखिए हो गया, रावण का संकल्प यही सुस्थिर हो जाता है कि मुझे मरना है, हरण करना है, हठी बन जाता है। जो भगवंत लिन्ह, तो मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। अयोध्या कांड में माता कौशल्या जो सीता को सीख देती हैं कि बन जाती हो तो प्रेम से रहना, अनुशासन में रहना, ये सब कार्य करना, श्री राम को खुश करना। ठीक वही बात अरण्य कांड में अनुसुईया, सती अनुसुईया सीता को उपदिष्ट करती है। यही बात आपने देखा, बाल कांड से संबंधित है, अयोध्या कांड से संबंधित है। अरण्य कांड में तो आप देख ही रहे हैं कि मारीच भी है और रावण भी लंका कांड का है। जिस तरह से सीता विलाप करती हुई जाती है और रावण उनका हरण करके ले जा रहा है, चला गगन चढ़ियान हरण करके। तो किष्किंधा कांड में जब प्रभु श्री राम पहुंचते हैं तो कहते हैं, भाई तुम लोगों को पता है तो बताओ। तो सुग्रीव कहता है, गगन पंथ देखी मैं जाता, परमस परे बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दिन है पटदारी। ये पट और आभूषण उनके हैं महाराज। आकाश मार्ग से उनका हरण किए हुए राम चला जा रहा था, तो उस समय उन्होंने हमें यहाँ बैठे देखकर अपना वस्त्र और आभूषण गिरा दिया है। यह अरण्य कांड बालकांड की ओर भी जा रहा है, अयोध्या कांड को भी समेट रहा है। हाँ, स्वयं अरण्य कांड है ही जिसमें सारी लीलाएं प्रभु की हो रही हैं। किष्किंधा कांड में भी रावण है जो लिए चला जा रहा है, जिसकी चर्चा सुग्रीव करती है। सुंदरकांड की कोई बात ही नहीं। हनुमान जी से सीता माता कहती हैं कि सहज वाणी से बख्शूं, जिनकी सहज वाणी मेरे साथ रहती थी। हनुमान जो सदैव प्रेम करती थी, तुम जानती हो, तुम्हें पता है क्यों आज कभी कहीं हेत धरी नहीं छुड़ाई? पता नहीं किस कारण से आज निष्ठा बैठी है। लंका कांड में रावण का जब वध होता है, रावण का जब वध होता है लंका कांड में, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, एक ही बार रामचरितमानस में रावण एक ही बार राम का नाम लेता है, बस। तापस, राघव, दशरथ नंदन, ये सब सारे पर्याय कहता है उनके नाम के, राम कभी नहीं कहता है। जब राम के बाण लगते हैं उसको, और जब मरणांतक वेदना होती है, तब भी गरजता है, गर्जसी मरत घोर रव भारी। गर्जसी मरत, मर रहा है, गर्जसी मरत घोर रव भारी, कहाँ राम? ये देखिए, बस एक बार पूरे रामचरितमानस में एक बार, कहाँ राम? रणहतों पचारी, राम कहाँ है? और उधर ही तो सबको पचाता है ना। उधर माज सुनी अंडज राजा, काग भुसुंडी कहते हैं गरुड़ से कि अरे बाप रे बाप, मैं जो अयोध्या में गया
और प्रभु जो खा रहे थे रोटी और मक्खन, उनके हाथ से छीनने गया तो उन्होंने मुझे पकड़ना चाहा, मैं भागा भागा तो मेरी तो गति आवाज थी, रोमस के वरदान से मैं उड़ता चला गया। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो हाथ मेरे पीछे लगा हुआ है। भागा, सर्वत्र भागा। अंत में भागते भागते थक गया। राम धरन कह भुजा पसारी। थक गया तो आकर जब बैठ गया तो प्रभु ने अपना मुंह खोल लिया और मैं मुंह में चला गया, प्रभु के मुंह में चला गया, हंसे और उनके मुंह में चला गया। मुंह में चला गया तो उधर में गया तो देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड। अब वहां एक ही रूप देखा, हर ब्रह्मांड में देखा कि वही राम है, वही सीता है, वही हनुमान है, वही लक्ष्मण है, वही भरत, सब वही है, उसी समझ। ये प्रभु का उदर है। कौशल्या को भी इसी तरह चकित करते हैं, अपना मुंह खोलकर दिखाकर प्रभु। तो ये उनके उदर का चमत्कार है। अरण्य कांड में आपने देखा ना कैसे बालकांड लगा, सब जब मरता है रावण, गर्जसी मरत घोर रो भारी, कहाँ राम रण हटाओ पचारी। मर रहा है, मरने के बाद क्या होता है, तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से देखी शंभु चतुरानंद। उसका तेज, रावण की शक्ति, रावण का प्रताप प्रभु के मुंह में समा जाता है। जितने भी और भारी पुण्यवान राक्षस हैं, ऐसे जिस किसी को भगवान मारते हैं उसका तेज उनके मुंह में समाता है। रामचरितमानस में उल्लिखित है। फिर रावण का तेज तो रावण का तेज है, तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से देख शंभु चतुरानंद। और भोजन, ये सृष्टि भी है ना भाई, सारी सृष्टि राम की है। कहा मैंने ईशावास्यमिदं सर्वम, और सारी सृष्टि भोजन भी है, सारी सृष्टि भोजन भी है। और सारी सृष्टि के लिए भोजन वे पहुंचाते भी हैं। इसके लिए दूल्हा नाम के कवि हुए हैं, वे कहते हैं क्या, दाना पील पपील को जो पहुंचावे रोज, दूलन ऐसे प्रभु ही की किया चाहिए खोज। जो प्रभु हाथी को भी, इतना विशाल है गजराज, उसके लिए भी जो दाने का जुगाड़ करता है, पील हिलवान कहते हैं तो हाथी की देखभाल करता है। अब पिपीलिका कहते हैं छोटी चींटी को। तो जो प्रभु रोज विशाल काय हाथी के लिए और छोटी सी चींटी के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करते हैं, अपने लिए तो फिर क्या कहना है, जनार्दन ही। उनकी खोज हमें करनी चाहिए। और मनुदास भी वही कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो मित्रों, अरण्य कांड मैंने कहा कि मध्य से ये पूर्ववर्ती का दवनी में गेहूं की या किसी चीज की आप देखते होंगे कि जो एकदम मेह से सटा रहता है बैल, उसको कोई परिश्रम नहीं होता, तुरंत घूम जाता है। लेकिन उसकी बगल वाले को अधिक परिश्रम करना पड़ता हो, अंत वाले को तो बहुत करना पड़ता है। आप सिखा अरण्य कांड वही है, उदर, प्रभु का उदर है। और
उदर माज सुनी अंडज राजा, देखो मैं ब्रह्मांड निकाया, इसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। फिर हम अगली बार देखते हैं कि किष्किंधा कैसे प्रभु का हृदय है। धन्यवाद।